हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फिर से स्वागत है आपके पूजा नाथ ब्लॉग में। आज हमारे घर से कुछ ही दूरी पे है महिला संगीत में जा रही हूँ मैं। लड़के की बारात थी कल, आज है महिला संगीत। तो मैंने सुबह से ही सोच के रखा था कि ज़रा जल्दी जल्दी में चले जाऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर शादियों में मैं जब महिला संगीत निपट जाता है तभी पहुंच पाती हूं। अभी हमारे घर से कुछ ही दूरी पे है, मुश्किल से 5 या 10 मिनट का पैदल रास्ता है। अब पहुंच गई हूं मैं यहाँ पर। रास्ते पे यहाँ लग रहा है पिठा वगैरह। मैं भी खड़ी हूँ काफ़ी देर से अपनी बारी के लिए, लग गया है मुझे पिठियाँ। अब अंदर जाके देख रही हूँ कि यहाँ पूरा खचाखच भरा हुआ है। एक बार के लिए तो मुझे लगा कि बैठने के लिए मुझे जगह मिलेगी नहीं, लेकिन मुझे जाते ही सबसे आगे सीट मिल गई थी बैठने की। और बैठ के मैं यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो शूट वगैरह कर रही हूँ। मेरे पीछे ना ये बच्ची जो काली ड्रेस में खड़ी है, इसने मुझे देखा मोबाइल में वीडियो बन रही है। तो जब तक मैं मोबाइल में वीडियो बना रही हूँ तब तक ये पीछे से कंटिन्यू डांस करने में लगी है। और इसका डांस देखिए हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी इसने डांस फ्लोर में डांस कर लिया है। इसके डांस की वीडियो मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। जब तक मैंने अपना मोबाइल बंद नहीं करा तब तक ये कंटिन्यू डांस करने में लगी हुई है। अपनी तरफ से तो मैंने सुबह से पूरी कोशिश की कि मैं टाइम से महिला संगीत में पहुंच जाऊंगी करके, लेकिन यहाँ आधा महिला संगीत निपट ही गया है। दुल्हन ने भी डांस कर ही लिया है। जहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ वहाँ पर से है रास्ता, मतलब जो आदमी औरतें अंदर बाहर को जा रही हैं, हमारे पीछे ही लगा है खाने का टेंट। इसी रास्ते से आना जाना हो रहा है सबका बराबर। दुल्हन ने भी डांस यहाँ पर कर लिया है अपना। पहले उसने सिंगल डांस किया, उसके बाद उसने अपनी सासू माँ और अपने पति देव के साथ पंजाबी गाने में डांस किया। दूल्हे के ना पिताजी नहीं हैं। बैठी हूँ मैं यहाँ पर, तो अगल बगल की औरतें, उससे मैंने पूछा कि सासू मतलब सिंगल ऐसे क्या दिख रही हैं, तो उन्होंने बोला कि इनके हस्बैंड को काफ़ी टाइम हो गया है, चल बसे संसार में नहीं है, और इन्होंने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है। मुझे आए हुए भी 1.5-2 घंटा हो ही गया है। अब यहाँ पीछे हो गया है महिला संगीत में खाना पीना स्टार्ट। तो मैं भी उठ गई हूँ। यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरे साथ गीता खड़ी है। गीता से मैंने कहा यार मैं तो पहुँच नहीं पाऊँगी आगे, तुम आगे से हो तो तुम ही मिल ले टिकिया वगैरह जो है वो ले दो करके। तो गीता ने ले ली है मेरे लिए यहाँ पर टिकिया वगैरह। उसके बाद मतलब खाने का इतना सारा आइटम यहाँ पर बना हुआ है ना, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खाऊँ और क्या ना खाऊँ करके। इतनी भीड़ भड़ाका हो रही है। मैं तो पहले इस भीड़ भड़ाका में अपने साड़ी वगैरह ही संभाल ली हूँ। धक्का मुक्की भी लगी रही है। वैसे ना एक बात यह है कि जैसे गर्मियों का टाइम है, मई का महीना लगा है, बीच बीच में बारिश होते रह रही है। इस मारे अभी गर्मी का उतना एहसास हमें हो नहीं रहा है। नहीं तो गर्मियों में तो शादी में जाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, पता नहीं चल रहा। खैर यहाँ पर नॉर्मल सा है, अभी वातावरण हो रहा है। यहाँ चल रही है शाम के पार्टी की खाने की तैयारी। मैंने भी एक कोना ढूंढ लिया है, कोने में खड़े हो गए मैं चाट वगैरह खाने लग गई हूँ। फिर मुझे चाहिए था दही जलेबी। दही जलेबी के लिए मैंने भेजा नकुल को। नकुल से बोली बेटा वहाँ पे बहुत भीड़ है, धक्का मुक्की हो रही है, तू जाके मेरे लिए दही जलेबी वगैरह ले आ। तो नकुल ले आया था मेरे लिए दही जलेबी। अब मीठा इतना है कि जलेबी भी है, गुलाब जामुन भी है और आइसक्रीम भी है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खाऊं, किसका टेस्ट लूं और किसका टेस्ट ना लूं। सारा टेस्ट गड़बड़ा जाएगा, इसलिए मैंने केवल दही जलेबी ली। उसके बाद कम से कम 10-15 मिनट रुक के मैंने गुलाब जामुन खाया। जिन लोगों को खाने के लिए सीट मिल गई है वो तो बैठ के आराम से खा ही रहे हैं। वैसे मुझे भी मिल गई थी चेयर एक बार। और ये आ गई हमारी कॉमेडियन सासू पड़ोस वाली। होली में इनकी हमारी बहुत महफिल जमती है। साथ में ये हरी साड़ी वाली सास है जो, ये इनकी जेठानी है, ये भी बहुत कॉमेडी करती हैं। हम लोगों का ना होलियों में हुड़दंग मचा रहता है। अब ये खाते खाते बनाने करने लगी है बहुत ज़्यादा मजाक में मैंने कहा इनसे तुम थोड़ा डांस वगैरह करो, मैं तुम्हारा वीडियो वगैरह बना लूँ करके। तो ये जो हरी साड़ी में सासू माँ है, इन्होंने थोड़ा सा डांस किया, जिनका मैंने वीडियो बना लिया। इधर वाली सास बोल रही है कि छोले भटूरे बहुत ही टेस्टी हो रहे हैं करके। मैंने तो छोले भटूरे खाए नहीं, मैंने तो और चीज़ खाया केवल, क्योंकि छोले भटूरे हैवी होते हैं। अब छोले भटूरे खाने के बाद से भर जाता है मेरा पेट, उसके बाद घर जाके मेरा खाना बनाने का मन होता नहीं है। यहाँ पर हमारी पड़ोसन कॉमेडियन सास फुल फॉर्म में आ गई है डांस करने के। खाना वाना खा लिया है मैंने, गुलाब जामुन भी ले लिया है, रसगुल्ला भी खा लिया, काफ़ी सारी चीज़ें खा ली हैं। इसके बाद थोड़ा देर मैं रुकी, 10-15 मिनट कम से कम। मैंने कहा चलो अब शादी में आई हूँ तो खा लेती हूँ आइसक्रीम के लिए। आइसक्रीम में लगी है भीड़, लेकिन जैसे तैसे मुझे भी मिल गई है आइसक्रीम। आइसक्रीम के साथ साथ ही मुझे भी मिल गई है सीट। एक सासू माँ बैठी थी कुर्सी में, आधी कुर्सी उन्होंने ले ली थी बैठने के लिए, आधी ले ली है मैंने। इन मैडम जी से हुई मेरी हाय हेलो, तो बोले कि तुम मेरा चेहरा बहुत क्लोज ले रहे हो ना करके। मैंने कहा नहीं नहीं यार नहीं ले रही हूँ मैं क्लोज में करके। तो कई लोग कहते हैं कि क्लोज चेहरा लेने पे बहुत ही बुरा दिखता है करके। साथ में ये हमारे थोड़ा गांव से दूरी वाले पड़ोसन हैं,
घर को जा ही रही हूँ मैं, लेकिन ये मुझे मिल गए तो मैं दोबारा से वहाँ पर बैठ गई हूँ, फिर बनाने लग गई हूँ वीडियो वगैरह। पहले मैं उस तरफ बैठी थी जहाँ रास्ता था, लेकिन अब मैं रास्ते से हट के इस साइड को आ गई हूँ उनके तरफ। तो यहाँ से मुझे जो डांस वगैरह कर रहे हैं ना ये लोग, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर से उठ के मैं अपनी पुरानी जगह पर चले गई हूँ। ये बैठे हैं इनके घर वाले, जिनके वहाँ शादी है। मैं इनके यहाँ पहले कभी नहीं गई हूँ, आज फर्स्ट बार मेरा जाना हो रहा है। दुल्हन ने डांस कर लिया है, वो चले गई है अपने कमरे में। मैंने कहा मैं जा रही हूँ तो दुल्हन को पिठा लगाते हुए जाती हूँ। तो मैं दुल्हन को ढूंढने लग गई। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि दुल्हन का कमरा कहाँ है। बताया तो मुझे सभी लोगों ने, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। कोई ऊपर छत की तरफ बता रहा था, कोई इधर को। अब किसी के यहाँ पहली बार अगर तुम गए हो तो तुम्हें उतना आइडिया आता नहीं है ना। तो इनसे भी मैंने पूछा तो कह रहे थे कि ऊपर है 2 मंजिले में करके। चलो कोई नहीं, शाम ही को पार्टी में आया जाएगा तो दुल्हन को पिठा लगा दिया जाएगा। शाम को तो मैं नहीं आऊँगी पार्टी में, ये लोग आएंगे तो पिठा लगा के जाएंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।